जी दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्तलिफ हेडिंग्स आपको पहले याद करने की जरूरत है। अगर वो आप हेडिंग्स याद कर लेते हैं तो फिर सवाल तैयार करना आसान हो जाएगा। हेडिंग्स कौन कौन सी तैयार करनी है तो मैं आपको भी बताऊंगा। इसके अलावा आप अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। सारे नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। हेडिंग्स की बात करते हैं, कौन कौन सी हेडिंग इस सवाल की बन सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो हेडिंग्स हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक्सप्लेनेशन, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर एग्जांपल्स करेंगे। कुछ एग्जांपल्स में जो है एक इक्वेशन करेंगे और फिर उसके हिसाब से डील करेंगे। उसके अलावा यूनिट जो है इसका किलो जॉल पर मोल होता है, वो याद रखना है आपने। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, आयनाइजेशन एनर्जी का, दोनों का यूनिट जो है वो सेम है, लिहाजा आपने याद रखना है। इसके अलावा ट्रेंड है। ट्रेंड आपको पता है कि ग्रुप में भी हो सकता है और ट्रेंड जो है वो पीरियड में भी हो सकता है। लिहाजा हम थोड़ा सा पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि टॉपिक आसान हो जाए। तो स्टूडेंट, सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली आप कह लें कि अगर हमारे पास एक एटम है और उसके अंदर शेल्स हैं, आपको पता है एटम एक न्यूक्लियस है, उसके गिर्द शेल्स हैं, और लेट्स से दैट के ये इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, ठीक है। दैट इज अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। एंड इसको आप कह सकते हैं मोस्ट लूजली, आई डोंट नो स्पेलिंग गलत होंगे सही होंगे, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि सबसे ज्यादा कमजोर तरीके से एटम के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जरा स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं एटम के अंदर, मतलब इनको निकालना आसान नहीं होता। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ही निकालना आसान होता है। अब मसला ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, ये बात नहीं है। आपने बेसिकली लेट्स से दैट के इस शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर डेफिनेटली ये मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, क्या ख्याल है? लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना। अब एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी एटम चाहता है कि उसके आउटर शेल में यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। कोई भी एटम चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब तुम कहोगे सर पहले शेल में तो 2 होते हैं, लेट्स से दैट ये ऐसा एटम इसका एक ही शेल है, तो फिर क्या ये भी एटम चाहेगा कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो? मतलब नो डाउट जब इस एटम के सिर्फ एक ही शेल होगा तो एक शेल में तो आपको पता है कि पहले शेल में तो 2 ही आते हैं, पहले शेल में तो 8 नहीं आते। तो अब जब दूसरा शेल आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, तब ये रूल इंप्लीमेंट होता है। यानी कोई एटम जिसके 2 शेल हैं, 3 शेल हैं, 4 वटेवर, तो जिसके एक से ज्यादा शेल हैं उसके ऊपर ये रूल इंप्लीमेंट होता है कि वो अपने आउटर शेल में, अगर किसी एटम के 3 शेल हैं, 4 शेल हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है बेसिकली ऑक्टेट रूल के हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली ब्रॉट इन नहीं करना, सॉरी ब्रॉट आउट नहीं करना, निकालना नहीं है, बल्कि ऐड करना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है, लेट्स से दैट एनीवेयर, तो इसको लेकर आना है हमने। तो लेकर आने से मुराद है कि आप हाई पोटेंशियल से यहां पर लाना है आपने। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आ रहा है, तो एनर्जी क्या करके आएगा? इवॉल्व, निकाल कर आएगा, निकालने को कहते हैं इवॉल्व, या रिलीज करके आएगा। लेट्स से दैट कि इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पे आई डोंट नो 100 है, लेट्स से दैट। अब वो थोड़ा सा हाई पोटेंशियल एनर्जी पे, अब उसने आना लो पोटेंशियल एनर्जी पे। डेफिनेटली सिचुएशन से अगर इस सिचुएशन में आता है तो वो 50 अपनी कर लेगा ना एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करेगा तो क्या करेगा? बेसिकली 100 से 50 करना है, तो रिलीज करके ही पॉसिबल है ना 100 से 50 पे आना। कम करके ही 100 से 50 पे आओगे ना, तो ये कम ही हो रही है। अगर एनर्जी कम होगी तो, यानी कहना ये चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ऐसा मेथड है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को एटम्स में ऐड करते हैं। लेट्स से दैट विद एन एग्जांपल कि हमारे पास एक एटम फ्लोरीन है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया और वो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद नेगेटिवली चार्ज हो गया, -1 हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड
बेसिकली रिडक्शन, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 7 में बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन रिडक्शन कहलाता है। तो ये रिडक्शन हुई यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ एटम के अंदर, तो इस एटम में ऐड होने के बाद जो है आप जब एनर्जी रिलीज होती है ना स्टूडेंट्स, एनर्जी निकलती है, तो उसको आप नेगेटिव एंथैल्पी के साथ लिखते हैं। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है कि जब भी एनर्जी किसी भी एटम में से निकलती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन में से निकलती है, तो उसको आपने नेगेटिव एंथैल्पी में शो करना है। तो एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एनर्जी की वैल्यू होगी -328, -328 यानी कि किलो जूल पर मोल, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर डाले जाए फ्लोरीन में, 1 मोल फ्लोरीन एटम्स में, तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। यानी इलेक्ट्रॉन ऐड होने से एनर्जी रिलीज हो रही है, समझ रहे हैं आप। तो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। अब डेफिनेशन में डेफिनेटली इस बात को दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये है कॉन्सेप्ट कि किसी भी एटम में अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से, क्योंकि हायर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल पे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर था, न्यूक्लियस से बहुत दूर था। तो डेफिनेटली अगर ये इलेक्ट्रॉन लेट्स से अगर किसी दूसरे एटम का हिस्सा है, किसी दूसरे एटम में है, तो वहां से भी वो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आएगा, यानी कि उसका एटम बड़ा है और इसका एटम छोटा है। तो बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन निकलकर छोटे एटम की तरफ आएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। एनर्जी रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी रिलीज करता है तो आप ये कह सकते हैं कि एटम अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है। तो ये सारा अमल जो है वो होगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, उसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। जो स्टूडेंट्स अब हम अगर डेफिनेशन की बात करें अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये मैंने पहले भी बता दिया था कि आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या होता है। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग होना, गैसियस मीन गैस की शक्ल में है, और एटम का तो आपको पता ही है कि एटम इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ एनीथिंग, एनी मैटर। तो अब ये जो हमारे पास आइसोलेटेड की मतलब है कि अगर आपने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वो अकेला होना चाहिए, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स हैं और उसमें आप इलेक्ट्रॉन डालने चले जाओ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी में मैंने समझाया था कि आयनाइजेशन एनर्जी में भी अगर आपने किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको पहले आइसोलेट करें, अलग करें, और ये मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे ये बात की है। तो स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है, जैसा कि मैंने भी आपसे कहा कि लेट्स से दैट ये हमारे पास एक एटम है, तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन आप इन्फिनिटी से ला रहे हो या किसी दूसरे एटम में से ला रहे हो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ला रहे हो, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपनी कम करेगा, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो भी है एक्स है, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन जब एंटर कर जाएगा शेल में तो इसकी एनर्जी जो है वो एक्स नहीं रहेगी, वाई हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। तो एनर्जी जो भी है वो कम हो जाएगी, यानी कि एनर्जी रिलीज करके वो आएगा। मेरी फ्लोरीन में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करके दिखाया था, इक्वेशन बनाई थी, और मैंने आपको बताया था कि 328 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी चाहिए पर मोल के हिसाब से आपको अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने इन दी फ्लोरीन एटम। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैस एटम। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपसे कर दी और एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी, यूनिट भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे बात करूंगा ट्रेंड की। ट्रेंड आखिर क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेकर ग्रुप में और पीरियड में क्या सीन चल रहा है, इसकी हम डिटेल में बात करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे ट्रेंड इन पीरियड की। ट्रेंड इन पीरियड यानी कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखा जाए तो क्या सीन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है पीरियड में पहले डिक्रीज हो रही है और फिर देखें आप ये इंक्रीज हो रही है। तो एज अ होल हम क्या कहेंगे कि वैल्यूज जो है वो बढ़ रही हैं। तो ट्रेंड के हिसाब से लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस इन अ पीरियड। और स्टूडेंट्स ये जो नेगेटिव साइन है याद रखिएगा ये कोई नंबर नहीं है, मतलब आप कहेंगे भी -122 का मतलब है कि वैल्यू -122 है। इस नेगेटिव साइन का मतलब है नेगेटिव एंथैल्पी। नेगेटिव एंथैल्पी का मतलब है हीट और एनर्जी इज रिलीज्ड। ये नेगेटिव लगाने का सिर्फ मकसद ये है। मैथमेटिक्स में तो आपको पता है ना कि नेगेटिव लगा दें नंबर के पीछे तो नंबर नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे नंबर नेगेटिव नहीं हुआ है। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब है कि एंथैल्पी नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव लगा देने का मतलब है कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। जब आप इलेक्ट्रॉन को लाओगे, लेट्स से दैट कि आप ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन लेकर आना चाहते हैं, एक ऐड करना चाहते हैं, तो आपको जो एनर्जी रिलीज होगी वो 141
किलो जूल पर मोल के हिसाब से रिलीज हो। इसी तरह से अगर आप फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको पता है कि जो छोटे एटम्स होते हैं उन्हीं में इलेक्ट्रॉन ऐड ज्यादा किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर नियॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जीरो एंथैल्पी आ रही है, जीरो एनर्जी आ रही है, रिलीज हो रही है, इसका मतलब है कि नियॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किया जाता। फिर इस तरह से नाइट्रोजन में भी डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ऐड करने से कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। और इसी तरह से बेरिलियम में ग्रेटर देन जीरो आती है, यानी कुछ ना कुछ हीट जो है वो एनर्जी जो है रिलीज होती है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है। तो यहाँ पे -60 का मतलब है कि जब लिथियम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो -60 एनर्जी रिलीज होती है। नेगेटिव मतलब रिलीज होगी और 60 मतलब 60 एनर्जी। तो 1 मोल के हिसाब से डीलिंग है, यानी 6.02 × 1023 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं लिथियम में, उतने ही एटम्स हैं। तो एक एटम की डीलिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या सीन हो रहा है, बस आपने जो चीज़ समझनी है, आई नो दैट कि आप लोगों का ब्रेन इतना ज़बरदस्त काम नहीं करता इन चीज़ों पर, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को 2 दफ़ा सुन लें। अगर आप रात को सुनेंगे सन्नाटे में तो ज़्यादा समझ में आएगी, अगर शोर में सुनेंगे तो शायद, अगर आप समझिए क्लासरूम में बैठे हुए सुन रहे हैं तो इर्द गिर्द शोर नहीं होना चाहिए। अगर शोर है तो आप मेरी बातों को, मतलब मेरे लफ्ज़ जो निकल रहे हैं, दे गॉट सम पावर, नॉलेज इज पावर। तो अगर आप पावर रिसीव नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको तो समझ नहीं आएगी। तो आप इस वीडियो को घर जाके भी देख सकते हैं, अपने टीचर से कहें अगर आपको डाउनलोड करके दिखाई है तो उसको लिंक भी दें आपको। और वैसे भी जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखें, सर्च बार में ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्पेस जीएस एकेडमी लिखें, सबसे ऊपर इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो ही नजर आएगी। तो यहाँ पर क्या सीन हो रहा है कि लिथियम की एनर्जी 60 है, फिर 29, फिर मतलब पहले क्या हो रहा है कि डिक्रीज कर रही है, फिर जो है वो इंक्रीज कर रही है, फिर इंक्रीज ही करती चली जा रही है। तो एज अ होल हम क्या सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज इन अ पीरियड। अब ये भी सवाल स्टूडेंट्स करते हैं कि सर इसका रीजन बताएं क्यों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे लेट्स से दैट कि आपको पता है कि बड़े एटम्स हैं और पीरियड में आपको पता है कि एटम्स का साइज क्या होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। लेट्स से दैट कि ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन। नियॉन में तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता। अब देखिए इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आपने लेकर आना है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ से भी आपने अब छोटे एटम में आप इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। देखिए ना, अब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन, लेट्स से दैट कि ये सेंटर है, इतना फासला कवर कर रहे हैं और हिसाब लगाएं आप कि इतना फासला आपने कवर किया, तो दिस इज द फासला या दिस इज द फासला यू हैव कवर्ड, इलेक्ट्रॉन को ब्रिंग इन किया यहाँ आउटर मोस्ट शेल। तो अब यही एरिया आप लें इस हिसाब से इस एटम में, तो लेट्स से दैट कि अब देखिए ज्यादा फासला कवर हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे इतना फासला कवर हो रहा था, यहाँ ज्यादा फासला कवर हो रहा है। तो डेफिनेटली जब यहाँ से यहाँ पर लाएंगे कम एनर्जी रिलीज होगी। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे और यहाँ पर छोटे से एटम में यहाँ पर शेल में लाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। तो डेफिनेटली छोटे एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ये देखें ना, जैसे लेट्स से दैट कि एक ये एटम है, एक ये एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक है। लेट्स से दैट ये इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। सेम केस इसके साथ भी होगा ना, इतना ही बड़ा बनाऊंगा ना मैं भी। लुक एट दैट। अब यहाँ पर आप फासला इसने इतना तय करना है तो एनर्जी कम रिलीज होगी ना, और इसने डेफिनेटली लुक एट दैट फासला ज्यादा तय करके इस आउटर शेल में आना है। तो एक और बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है किसी एटम में तो वो छोटा एटम होता है तो उसमें ऐड होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज मैटर करती हैं छोटे एटम्स में। याद रखिएगा, छोटे एटम्स ही इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं और बड़े एटम्स ऐड नहीं करते, रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर एक बड़ा एटम है, एक छोटा एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं रिलीज कर दे और ये छोटे एटम को दे दे, तो क्या हुआ, इसकी तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना, इसको एनर्जी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए यहाँ से। आपने आयनाइजेशन एनर्जी का जो है मेरे साथ जो है वो टॉपिक पढ़ा। उसके बाद फिर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन निकलकर छोटे एटम में जा रहा है, तो हाई पोटेंशियल से कहाँ पर जा रहा है, लो पोटेंशियल। ये सीन ऑन हो रहा है। अगले चैप्टर में आपको जब मैं आयनिक बॉन्डिंग समझाऊंगा तो वहां पर भी आपसे बातें शेयर करूंगा। तो मैंने भी रीजन आपको बता दिया कि ऐसा सीन क्यों हो रहा है, व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज गेटिंग इंक्रीज इन अ पीरियड। क्योंकि एटम क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होने में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है तो इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो ग्रुप में बात करते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ग्रुप है विच इज कॉल्ड द 17th ग्रुप। आपको क्या पता है कि 17th ग्रुप को जो है एक खास नाम दिया जाता है, ये मैंने आपको पीछे बताया है, क्या कहते हैं? हैलोजन फैमिली। दैट्स वेरी नाइस, हैलोजेंस। और ये टिड्डी जो है इस कमरे में बोल रही है, एफर्ड कहते हैं इसको, और आपको बात आ रही होगी शायद। ओके, सो व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू इज कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये हैलोजेंस का ग्रुप है। इसमें मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये सब लिखे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये अब मैंने एटॉमिक नंबर्स भी लिख दिए। तो ये हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन मैंने ऐड कर दिया, आपकी बुक में नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मैंने जो है वो नहीं लिखी, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ये मैंने इसलिए बना दिया कि आप सोच रहे होंगे एस्टेटिन इस ग्रुप का मेंबर है, इन्होंने क्यों नहीं लिखा। वो इसलिए लिखा कि एस्टेटिन तो एक पूरी दुनिया में बहुत कम मिकदार में पाया जाता है और ये रेडियो एक्टिव है, शुआएं निकालता है, तो लैब में इसको हम यूज नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर, इसलिए इसके ऊपर रिसर्च नहीं होगी तो डेफिनेटली लिखने की क्या जरूरत है, छोड़ दें। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ गया। आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव 328 है, फिर 349 है, फिर 325 है, फिर 395 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। देखें 49 को आप अगर भूल जाएं तो आप देखें 28, 25, 28 से इसमें डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। 328 जो है वो 325 पे जा रहा है, 325 295 जा रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं। यानी ग्रुप में जो है वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिक्रीज। यानी कि आप कह लेंगे जो बड़ी वैल्यूज हैं, बड़ी वैल्यूज से हम जा रहे हैं छोटी वैल्यूज की तरफ। तो इस तरह का बनेगा ना, ये बड़ी वैल्यू है और ये देखें आगे जाके क्या होगी, छोटी। तो वी कैन से इट एज अ डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। बस ये क्लोरीन वाली एम्बिग्यूटी है बीच में। अब ये एम्बिग्यूटी क्यों है ये छोड़ दें, बड़ी क्लासों के लिए इसमें डिटेल में बात करेंगे, इसको आप छोड़ दें। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू डिक्रीज कर रही है। और नेगेटिव का मतलब मैंने आपको बता दिया था, नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो रिलीज यानी नेगेटिव एंथैल्पी। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नंबर नहीं है, नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव एंथैल्पी। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत से टीचर्स को भी कंफ्यूज करता है। अगर टीचर नजर सुन रहे हैं तो इस पर गौर करें इस बात पे। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या है कि वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो इसका हम रीजन भी जो है वो आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। स्टूडेंट्स देखो, आपको पता होगा कि अगर आप लेट्स से दैट कि हमारे पास फ्लोरीन एक छोटा एटम है, आपको पता है, फिर क्लोरीन जो है वो बड़ा एटम है, और ब्रोमीन तो और बड़ा हो जाएगा, और आयोडीन तो और बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि एटॉमिक साइज जो है वो ग्रुप में इंक्रीज करता है, ठीक है। ये आपको याद रहनी चाहिए बात, एटॉमिक साइज जो है वो ग्रुप में इंक्रीज। तो आप खुद सोचें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर इस शेल में लेट्स से दैट के यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आपको पता है कि यहाँ पर ज्यादा फासला तय करना पड़ेगा, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ तो एटम बड़ा हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन को कम फासला तय करना पड़ेगा आउटर शेल में आने के लिए, तो यहाँ पर कम एनर्जी रिलीज होगी। तो इसी वजह से आप कह सकते हैं कि कम एनर्जी जब रिलीज होगी तो डेफिनेटली एनर्जी की वैल्यू भी जो है वो कम आएगी, और अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। तो फिर ज्यादा से आप कम की तरफ जा रहे हो, इसलिए मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, ज्यादा से कम की तरफ जाओ तो क्या लिखते हो, डिक्रीज। तो लिहाजा ये वजह है कि कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है बड़े एटम्स में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। और याद रखो, बड़े एटम्स में इलेक्ट्रॉन ऐड करना इतना आसान नहीं होता। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने बताया था छोटे एटम्स में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होता है कंपैरेटिव विद दी बड़े एटम्स, बिगर एटम्स। तो लिहाजा ये बात आप याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज हैं वो ग्रुप में डिक्रीज हो रही हैं और पीरियड में इंक्रीज हो रही हैं। तो ये इस तरह की एम्बिग्यूटी बनाकर ना, टेंशन डालकर आपको कॉन्सेप्ट को लेकर बड़े एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बना दिए जाते हैं। बोर्ड में अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे पूरा लॉन्ग नहीं आता तो ट्रेंड पे लॉन्ग आता है रीजन के साथ। क्या आप बताएं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब टेबल लाजमी बनाना, जो मैं टेबल बना के आपको दिखा रहा हूँ, ये रीडिंग्स याद करनी है। मैं तो देख के लिख ली है, सीधी सी बात है, मुझे याद नहीं है, लेकिन आपने ये याद करनी है और टेबल्स में आपने लिखना है। और इसको आप कहीं अपने रूम में कहीं टेबल्स बना के लगा लें, डेली कोई बैठकर एक टेबल को डेली बस देख लिया करें, तो इंशाल्लाह ये रीडिंग्स आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में याद हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको हिंट भी बता दिया रीडिंग का। मैं जब बॉटनी के पेपर दे रहा था तो बहुत से नाम थे मुझे याद नहीं होते थे, मैं उनको दीवारों पर लिख के लगा लेता था और मुझे याद हो जाते थे। और जब आप पेपर में झाड़ के आते हो अपनी नॉलेज को, तो फिर एग्जामिनर इंप्रेस होकर आपको अच्छे नंबर देता है। एंड दैट इज द वे यू गेट A+ आने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल विद यूनिट, विद ट्रेंड मैंने आपको सब बता दिया। सो सर्कल इज बीइंग गोइंग ऑन। तो ये सारी बात हुई है आपसे।
एंड दैट वाज अ टॉपिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मजीद वीडियोस के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी उम्मीद है सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अभी डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को आप फॉलो करके नोट्स ले सकते हो मुझसे। सारे नोट्स मैंने बनाए हैं, सारे चैप्टर के प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, तो आप उसे ले सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा।